वैसे कहते हैं कि इंसान जब अपनी करनी से इंसानियत की चरम पर पहुंच जाता है तो भगवान बन जाता है। शिरडी के साईं बाबा के दैवीय गुणों के चलते ही उन्हें भगवान लोगों ने बना दिया, लेकिन उस भगवान पर एक संत ने कुछ दिनों पहले सवाल उठाया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने न तो साईं को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वो मानते हैं और न ही भगवान। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की। पिछले 100 साल से शिरडी की इन फिजाओं में ऐसी भक्ति घुली हुई है कि जो भी आता है साईं का मुरीद हो जाता है। यहाँ हर रोज हजारों भक्तों का मेला लगा रहता है। एक फकीर की झोपड़ी आज भक्ति की चमक दमक से मंदिर में बदल चुकी है। जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज दुनिया 100 साल बाद भी उसके संतत्व पर फिदा है। लेकिन उसी संत पर एक शंकराचार्य ने सवाल उठा दिया। हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। जिसकी झोली में कुछ नहीं है वो भी, और जिसके पास कुबेर का खजाना है वो भी साईं के दर पर सभी अपनी झोली फैलाते हैं। उनके औघड़दानी स्वभाव के चलते कोई शिव का रूप मानता है तो कोई विजयादशमी के दिन समाधि लेने के चलते राम का अवतार। इन सब के बीच एक संत के रूप में साईं की ऐसी पहचान बनी है जहां उनकी दुआओं का असर लोगों का भाग्य बदल देता है। साईं के दरबार में कभी हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं रहा, लेकिन आस्था का भेद हिंदू धर्म के एक बड़े आचार्य के दरबार से आया है। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है जी। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। हिंदुस्तान की तबीयत ही कुछ ऐसी है कि जिसने इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान किया, लोगों ने उसे इंसान से देवता बना दिया। अब देवता होंगे तो उनके मंदिर भी होंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं के इस देश में साईं की दुआओं का असर ऐसा रहा कि उन्हें भगवान मान लिया गया। स्वामी जी ने जो भी बयान दिया है वो सरासर गलत है। जो भी बयान दिया है गलत है। और साईं बाबा के यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। सिख भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, सभी आए हैं। यहाँ पे हर धर्म का बंदा आता है। पता नहीं उन्होंने किस बेतुके बिहाव से जो उन्होंने कहा है कि ये पूजा गलत है, ये टोटली गलत है। जिस शिरडी में वो एक मामूली सी झोपड़ी में बैठकर बेबस लाचार लोगों का दुख दर्द दूर करते थे, वहाँ उनका भव्य मंदिर बन गया। लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने एक नया विवाद छेड़ दिया साईं के मंदिर को लेकर। तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है जी, मंदिर की है जी। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। यंत्र ये है, ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे, ये लोग जो है विभाजित होते रहे, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए, ये बात है। कुल मिलाकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कुछ ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिन पर बहस का दौर शुरू हो गया है। सवाल ये है कि क्या शिरडी के साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नहीं है? क्या साईं को एकता का प्रतीक मानना भ्रम है? क्या समाज में फैलाया गया ये भ्रम एक साजिश है? क्या हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए साईं की अहमियत बढ़ाई गई? क्या इस साजिश के पीछे इंग्लैंड है? और अचानक साईं बाबा के मंदिर पर सवाल उठा कैसे? साईं का मतलब ही होता है भगवान। उस लिहाज से एक भगवान को एक संत से चुनौती मिली है। हरिद्वार से संजय आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। इन तमाम बातों के बीच बड़ा सवाल ये
कि ना तो इस वक्त शिरडी के साईं बाबा का कहीं कोई मंदिर बन रहा है और ना ही उनकी शख्सियत को लेकर कहीं कोई सवाल उठ रहा है। फिर भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं पर एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। क्या इसके पीछे साईं ट्रस्ट के लाखों करोड़ों की संपत्ति का सवाल है या फिर धार्मिक मसले पर राजनीतिक उथल पुथल मचाने की सोच? शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? जहां हरि का द्वार है, उस हरिद्वार में बैठकर स्वरूपानंद ने विवाद की एक चिंगारी सुलगा दी। लेकिन उसी हरिद्वार में अलग अलग जमात के संतों, साधुओं और साधकों ने स्वरूपानंद के बयान की धज्जियां उड़ा दी कि एक हमारे धर्म का गुरु होते हुए और वो इतनी छोटी छोटी बातें करने लग जाएंगे, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शंकराचार्य जी को भांग तो नहीं खाने लगे। जगत गुरु का जो ये कहना वो बिल्कुल गलत है और अभद्र है, और जगत गुरु के इस संबंध में अपने बयान वापस लेना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। तो क्या शंकराचार्य ने सिर्फ चर्चा के लिए सवाल छेड़ा? इस देश की बनावट ही अलग है। यहाँ राम को भजने वाले तुलसी पैदा हुए तो कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत बखान करने वाले सूरदास, तो संसार के पाखंड को सच्चाई का आईना दिखाने वाले कबीर भी यहीं हुए। उस कबीर ने हर किस्म के भेदभाव को नकारा। उसी नकार को हथियार बनाकर कुछ संतों ने स्वरूपानंद पर हमला बोला। जैसे कबीर ने कहा है कि हम तो एक एक करे जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिनना ही न पहचाना। हमने तो जान गया है कि एक ही है तत्व, चाहे जिस तरह से उसकी आप पूजा करिए, वंदना करिए, कुछ भी करिए, एक के सिवाय यहाँ दूसरा नहीं है। लेकिन यह बात कब समझ में आती है? जब इतनी बौद्धिकता मैच्योर होती है, तब ये समझ में बात आती है कि सब क्या है। क्या शंकराचार्य स्वरूपानंद ने साईं ट्रस्ट की कमाई पर सवाल उठाया है? हर साल साईं का दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग शिरडी पहुंचते हैं। एक अनुमान के अनुसार साईं मंदिर के पास 50 करोड़ से ज्यादा के गहने हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट 627 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। मंदिर के पास विदेशी मुद्रा 17 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी साल जनवरी में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान साईं ट्रस्ट को मिला, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। स्वरूपानंद का बयान हरिद्वार में आया, लेकिन भक्तों की आस्था 1500 किलोमीटर दूर शिरडी में भी आहत हुई। ये जो बयान दिया है, ये बयान से हमारे जैसे बाबा के करोड़ों भक्त या दुखी है, उन्होंने ये अपना बयान वापस लेना चाहिए और शिरडी आके बाबा को जो भक्त है उनकी माफी मांगना चाहिए। क्या हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक नेता बनने की मंशा है? शंकराचार्य ने कहा है कि साईं की पूजा तो मुस्लिम समुदाय के लोग करते नहीं, लेकिन शिरडी से खबर आती है कि रामनवमी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के भी लोग उनकी पूजा करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो बयान बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानती कि उन्होंने ये कैसे कहा होगा, लेकिन ऐसी इसमें कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ पे, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सारे आते हैं। ये तो अपना अपना विश्वास होता है, हम जिस पे विश्वास करें हमें वहाँ ही भगवान नजर आता है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान का दर एक फूल की तरह होता है, जिसकी खुशबू हर कोई ले सकता है। फूल किसी जाति का, धर्म का नहीं होता। क्या राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचाना तो मंशा नहीं था? स्वामी स्वरूपानंद तो पहले भी कई बार विवादों में आए। शिरडी साईं बाबा इस बार जिस तरह उन्होंने सीधे साईं पर प्रहार बोला है, उसके बाद सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा है। हंगामा मचना था सो मच गया। अपनी अपनी आस्था है, सबको अपनी आस्था मनाने का पूरा अधिकार है, और जो जिसको चाहते हैं वो उनको चाहें। और अगर कोई ऐसे में कोई पंथ निकलता है या कुछ होता है तो उसको पूरा अधिकार है। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महापुरुष एकता का प्रतीक था, है और सदैव रहेगा। कबीर के बाद दूसरे संत हैं साईं बाबा शिरडी वाले, जिनके बारे में हजार तरह की किदवंतियाँ हैं, उनके हिंदू होने, मुसलमान होने, ना होने, क्या होने के बारे में। और शंकराचार्य वगैरह को ऐसे सदचलनी के सर्टिफिकेट धर्म के, जात के नहीं बांटने चाहिए। अब इस हंगामे के आगे विवाद को ठंडा करने की चुनौती है। शिरडी में नितिन मिराने के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली, आज तक।